ससुराल सिमर का। ये बताइए ये हो कहाँ रहा है? वो लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं विद्या निकेतन गर्ल्स कॉलेज में। अच्छा, अरे ये तो हमारी सिमर बिटिया का कॉलेज है। तो आप बताइए क्या बोलूं मैं? अरे बोलना क्या है शर्मा जी, उनसे कहिए कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। शो शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा और खत्म होने तक वहीं रहूंगा। बस शर्मा जी उनसे ये कहिएगा कि हमें बता दे कि वो हॉल का साइज क्या होगा, कितने आदमी अंदर होंगे, हैं? एयर कंडीशनर कितने लगेंगे, और फिर ना भूलें मुझे रेट की भी तो बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर उन लोगों को दे दूंगा। आप कॉलेज में मिल भी लेना और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेना। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे। आइए आइए, छोड़ दी। भाई मीना जी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, नाम भी होगा और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। लगता है कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। अरे आप लोग सब इतने चुप क्यों हैं? अरे भाई हमें तो लगा था इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद आप सब कूद पड़ेंगे और कहेंगे कि पापा हमें कुल्फी खिलाइए, पापा हमें चाट खिलाइए। हमारे लीजिए, इतनी अच्छी खबर सुनाई और साथ में बत्ती भी चली गई। लगता है ये कोई खुशी की बात नहीं, दुख की बात हो गई। मीना जी, जरा मोमबत्ती लेकर आइए, देखें तो सही समस्या क्या है। जी। आइए आइए, आराम से, थोड़ा ध्यान से, अंधेरा है। इस तरफ संभाल के। ये इन्वर्टर कब से चल रहा है? जी शाम से बिजली गई हुई थी, तभी से चल रहा है। इसमें तो पानी बहुत कम है। सिमर बेटा, जरा बैटरी का पानी लाना। पापा मैं लेकर आती हूँ। संभाल के बेटे। वाह जमुना वाह, क्या हुआ तुम्हारे असूलों को? बाय द वे, टीवी से तो बच्चे बिगड़ते हैं ना, पढ़ाई लिखाई छोड़कर उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। और जहां तुम्हें तुम्हारा फायदा दिखा तो अपने असूल आदर्श एक तरफ छोड़कर तुम लग गए टीवी वालों का काम करने। ये क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो जीजी? अरे टीवी घर में देखना और एक हॉल में जनरेटर लगाना, इन दोनों बातों में क्या रिश्ता है भला? मैं अपना काम करने जा रहा हूं,
मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। वाह भाई वाह, 2 मिनट में सारे असूल, सारे आदर्श ही बदल गए। पूरा देश बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में। हाँ भाई, काम तो है बहुत बुरा, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, इसलिए मैं ही कर लेता हूं। देखो दीदी, टीवी का हमारे समाज पर असर बुरा होता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों के घर में जाके कहूं कि भाई साहब टीवी देखना बंद कर दीजिए, ओ सुनिए भाई साहब टीवी मत देखिए। ऐसा तो नहीं कर सकता ना। ओहो, तो तुम्हारी अपनी सोच है। अपनी सोच है तो बच्चों को क्यों मना करते हो? क्यों लगा के जाते हो घर पे इतना बड़ा ताला? टीवी पे तो बहुत ही वाहियात प्रोग्राम आते हैं, ऊट पटांग कपड़े पहनकर लोग आते हैं, नाच गाने करते हैं। ऐसे वाहियात प्रोग्राम में जाकर जनरेटर लगाने के लिए हाँ कैसे कह दी तुमने? मना क्यों नहीं किया जमुना? हैं? साफ साफ कह देते कि टीवी वाले कामों में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो क्या लुट जाते? जमुना, असूल असूल होते हैं, और ये बात तुम कहते हो बाय द वे, मैं नहीं। हाँ मैं कहता हूँ जीजी, आज भी वही कहता हूँ, लेकिन आप बात को बेवजह घुमाती चली जा रही हैं। देखिए जीजी, घर घर होता है और काम काम। मैं वहां जनरेटर लगाने जा रहा हूं, ना कि उस प्रोग्राम में भाग लेने जा रहा हूं। और रही बात कि मैं बच्चों को टीवी क्यों नहीं देखने देता, उसके पीछे कारण यह है जीजी कि मैं नहीं चाहता कि अपना समय नष्ट करें, बल्कि पढ़ाई में अपना ध्यान रखें। घर में कहती हैं टीवी को ताला लगाता है, ये करता है, वो करता है, बात घुमाती हैं। रोली चुप कर, सब खत्म हो गया। पहली बार अपने लिए कुछ चाहा था, पहली बार कोई सपना देखा था, वो सपना भी टूट गया। ये लो रोले, आओ तुम लोग नाश्ता करो। हमें भूख नहीं है। भाई क्या बात है, सब बड़े शांत शांत बैठे हुए हैं। और तुम रोली, भाई तुम्हारा मुंह तो तब बंद होता है जब तुम कुछ खा रही होती। अरे तोतन। हाँ पापा। यहाँ आओ। बेटा देखो, आज रोली को स्कूल तुम ले जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी सिमर दीदी के साथ कॉलेज जाना है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। तो सिमर को मैं ले जाऊंगा। सिमर बेटे,
जी तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं बस तैयार होकर आता हूं, फिर साथ कॉलेज चल। आओ। बुआ जी, इतने कांटे तो तपस्या भी इच्छा के रास्ते में नहीं बिछाती जितना पापा और किस्मत दीदी के रास्ते में बिछा रहे हैं। अरे पापा को भी इसी कॉलेज में इसी प्रोग्राम में काम मिलना था क्या? वो शर्मा अंकल का बच्चा, अगर मुझे पहले ही पता होता ना तो कुछ ना कुछ करके उनको मिलने ही नहीं देती पापा से। यही तो नहीं पता था बाय द वे। कितना भाषण दिया मैंने जमुना को, समझाने की कोशिश की, याद दिलाई उसे कि भाई तेरी और टीवी की तो ऐसी दुश्मनी है जैसे हमारे जमाने में इंडिया और चीन की हुआ करती थी। पता नहीं कब ये शांति वार्ता हुई, ये अपनी दुश्मनी भूल के हिंदी चीनी, हमारा मतलब है कि जमुना टीवी भाई भाई हो गए। हाँ जीजी, कितनी हिम्मत करके मैंने हाँ की थी कि बच्ची का छोटा सा सपना है वो पूरा हो जाए, पर बुआ जी कुछ सोचो ना, आप तो तपस्या की नानी हो ना, आनंदी की मासा हो ना, और नकुशा की तो। फिलहाल मैं सिमर की बुआ हूं और मजबूर हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ बुआ जी, कोई ना कोई तोड़ निकालो ना इसका। नहीं जीजी, कोई तोड़ निकालने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जब ये नाराज हुए थे, याद है ना कितनी मुश्किल से इनका गुस्सा उतरा था। नहीं जीजी, अब की बार कुछ गड़बड़ हो गई ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और जब सिमर के पापा वहां होंगे तो सिमर का वहां डांस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सिमर बेटा, तू कॉलेज जाते ही अपना फॉर्म वापस ले आना।